शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, हर समय उसको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई, ये हम सभी जानते हैं। और बहुत सारी बातें हैं यीशु मसीह के इस घटना के, यीशु मसीह के साथ जो ये घटनाएं हुई हैं इन दिनों में, जिसके अनुसार हम आजकल चल रहे हैं। 40 दिन के उपवास, गुड फ्राइडे, रेज़रेक्शन डे, ये सब। तो इसमें एक चीज़ और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कारण था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या कारण था, इसके कारण हमको जानने होंगे। ऐसा क्या कर दिया था यीशु मसीह ने कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और यीशु मसीह की क्या मंशा थी कि वो क्रूस पर कुर्बान हो गए। 6 बातें हैं जो मैंने आज निकाली हैं बाइबल से, लेकिन छठी बात जो है वो सबसे पक्की बात है। सबसे बड़ा कारण वही है, छठी बात जो है। क्योंकि मैंने उसको इसलिए आखिर में रखा क्योंकि जो पहली 5 बातें हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो छठी बात है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिर में बताऊंगा तो वह हमेशा हमें याद रहेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए। और ये विशेष संदेश है आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़ाए गए। तो पूरा संदेश सुने, इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर पहली वाणी कौन सी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पर प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियां, चिंता परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़ाए गए। प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़ाए गए। तो इसके 6 संदर्भ हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो शख्सियत है जिन्होंने संसार में रहते हुए, जब वो मनुष्य के रूप में थे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, भलाई की, सिर्फ भलाई की, किसी की बुराई नहीं की, किसी को मारा नहीं, किसी का मर्डर नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्या कारण था, तो इस कारण को हम जानेंगे आज। तो सबसे पहला कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हो गए। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। पहला कारण यही है, क्योंकि यशायाह 53 अध्याय और उसके 5 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये कारण, पहला कारण ये था, क्योंकि हम दोषी थे पर यीशु ने हमारी जगह सजा को सह लिया। पहला कारण, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। दूसरा कारण है परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर को प्रेम को कलवरी क्रूस पर प्रकट करने के लिए। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम कैसे प्रकट होता, इसको हम देखते हैं रोमियो 5 अध्याय के 8 पद में। उसमें लिखा है कि परमेश्वर अपना प्रेम इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मर गया। क्रूस हमें दिखाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है।
यीशु मसीह का कलवरी क्रूस हमें दिखाता है कि हमसे कितना प्यार करता है। उसने हम अपना बेटा दे दिया, और एक बेटा दे दिया, और अब आज परमेश्वर का कितने बेटे बेटियां हैं? बहुत सारे हैं, पूरा संसार उसका है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 13 पद में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। सच बात है, कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। सबसे पहले भाग जाते हैं जब प्रॉब्लम आती है तो। लेकिन यीशु मसीह ऐसे खड़े हो गए और कहा, अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यीशु मसीह ने वो सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली जो हमारे ऊपर आने थी। तो दूसरा कारण है परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर कुर्बान हो गए। तीसरा कारण है हमें उद्धार और अनंत जीवन देने के लिए। हमें उद्धार और अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। और हाँ, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें उद्धार मिला। क्रूस के बिना उद्धार संभव नहीं था। यीशु मसीह के सलीबी मौत के द्वारा हमको उद्धार मिला, क्योंकि बिना सलीब, बिना क्रूस के उद्धार संभव नहीं था। इफिसियों 1 अध्याय और उसका 7 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या है उसका अनुग्रह? कि उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। यही उसका प्रेम है जिसके कारण हम उस अनंत जीवन को पाते हैं, उस उद्धार को पाते हैं जिसका वायदा उसने हमसे किया है। बाइबल हमें बताती है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत में मैं भी आता हूँ। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि मैं उसके ऊपर विश्वास करूँगा तो मैं अनंत जीवन पाऊँगा। तो यीशु मसीह की मृत्यु हमारे अनंत जीवन का कारण भी बनी। चौथा जो पॉइंट है वो है शैतान और मृत्यु पर विजय पाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने का जो कारण है वो है यीशु मसीह ने मृत्यु को और शैतान को पराजित कर दिया। यीशु ने क्रूस के द्वारा शैतान की शक्ति को हरा दिया। हम देखेंगे इब्रानियों 2 अध्याय का 14 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्रूस हमारी जीत की घोषणा है, हमारी जीत होती है। यीशु मसीह की मृत्यु हमारी जीत है शैतान के ऊपर और मृत्यु के ऊपर। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ के अपने आप को देकर शैतान पर और मृत्यु पर जय प्राप्त की है। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा कारण है भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए। जैसे कि कल मैंने आपको 5 भविष्यवाणी बताई थी जो कलवरी क्रूस पर पूरी हुई। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना पहले से भविष्यवाणियों में बताया जा चुका था। कई भविष्यवाणियां हैं जो कलवरी क्रूस पर पूरी हुई। मैंने 5 बातें आपको कल बताई थी। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 22 अध्याय का 16 पद, उसमें लिखा, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और पांव छेदते हैं। वो मेरे हाथ और पांव छेदते। तो भविष्यवाणियों को पूरा किया कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान करके। यीशु का बलिदान परमेश्वर की एक पूर्व नियोजित योजना थी, पहले से तैयार की गई योजना थी यीशु मसीह का बलिदान। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़ाए गए तो वो मनुष्यों की इच्छा नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी इच्छा से क्रूस पर चढ़ाए गए। आखिरी जो मैंने आपको बताया था, आखिरी जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है उसे बहकाने वाला यानी कि भटकाने वाला समझकर मार डाला गया। यहाँ पर मैं आपको 2 संदर्भ बताऊंगा, पहले नया नियम से फिर पुराना नियम से, क्योंकि ये व्यवस्था की बात है। यीशु मसीह जो है वो व्यवस्था को जानने वाले थे और वो व्यवस्था से निकले थे, वो यहूदी थे। तो लोगों ने उनको क्या समझा? बहकाने वाला।
धार्मिक गुरुओं ने यीशु को झूठा शिक्षक और लोगों को बहकाने वाला समझा। लूका 23 अध्याय के 14 पद में पिलातुस ने क्या कहा लोगों से, देखिए क्या कहता है। तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। ये पिलातुस कह रहा है लोगों से कि जो दोष तुम इसके ऊपर लगा रहे हो कि ये बहका रहा है, लोगों को भटका रहा है, परमेश्वर के रास्ते से हटा रहा है। क्योंकि यहूदी लोग एक ही परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, उसमें संत पौलुस भी था। वो भी यीशु मसीह के अनुयायियों को पकड़ पकड़ के मार डालता था, बंदी गृह में डाल देता था। तो एक ही परमेश्वर को मानने वाले, या तो यीशु मसीह को कैसे मानेंगे वो। लेकिन इन्होंने यीशु मसीह को बड़ी चालाकी से व्यवस्था के कानून में फंसाया। और वो कानून क्या है? व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और उसका 5 पद। यह लिखा है, उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले को मार डालना। लोग सच्चाई को पहचान नहीं पाए और उसे बहकाने वाला समझ लिया, क्योंकि वह सच में उद्धार करता था। अगर हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 13 की 5 में, तो वहाँ लिखा है कि यदि कोई भविष्यवक्ता हो और बहकाने वाला हो तो उसे मार डाला जाए। इस वचन को इन्होंने पकड़ा और यीशु मसीह को बहकाने वाला ठहराकर क्रूस पर चढ़ा दिया। कई लोगों ने यीशु मसीह को गलत समझा, पर वास्तव में वही मार्ग, सत्य और जीवन है। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए चढ़ाए गए ताकि हम पापों से मुक्त होकर परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस मेरे और आपके लिए एक कहानी नहीं, एक जीवन है। कैलवरी क्रूस एक कथा नहीं है, एक कहानी नहीं है, एक जीवन है। क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह की हार नहीं हुई, बल्कि यीशु मसीह की और हर यीशु मसीह के पीछे चलने वाली की जीत और उद्धार की कहानी है कैलवरी क्रूस। यीशु मसीह के मृत्यु मेरे और आपका जीवन है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो गए। यीशु मसीह के दुख उठाने से हमें जीवन का आनंद मिला। तो यीशु मसीह की क्रूस मात्र एक कथा नहीं है, एक सत्य है, एक कहानी नहीं है, एक जीवन है, एक उद्धार की कहानी है और एक ऐसी सच्ची घटना है जो जगत के अंत तक सदैव स्मरण की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी कौन सी थी। क्रूस पर पहली वाणी कौन सी थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को हमेशा याद रखिए, क्योंकि उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।